हम बात करेंगे इटली में फासीवाद का उदय किन कारणों से हुआ और जानेंगे मुसोलिनो के बारे में कि मुसोलिनी जो था उसका क्या योगदान रहा फासीवाद में, और मुसोलिनो की पूरी बायोग्राफी को भी हम अध्ययन करेंगे और उन कारणों का पता लगाएंगे जिनकी वजह से फासीवाद का उदय हुआ। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें इतिहास को जानना अति आवश्यक है। तो जो फासीवाद की जड़ें हैं ये प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी हुई हैं। प्रथम विश्व युद्ध में आपको पता होगा कि इटली की विजय हुई थी, लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि मित्र राष्ट्रों की भांति इटली को संपन्नता और संतुष्टि नहीं मिली। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें जो संतुष्टि या विजय की जो संतुष्टि थी या प्रसन्नता थी जो अन्य राष्ट्रीय मित्र राष्ट्रों को मिली, वो इटली को नहीं मिली। 19वीं शताब्दी में दोस्तों हुआ क्या था कि एक त्रिमैत्री संधि हुई थी। ये संधि दोस्तों जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच में हुई थी और इटली ने भी इस संधि में शामिल हुआ था। परंतु जब 1914 में युद्ध प्रारंभ हुआ तब इटली ने क्या किया कि मैत्रीपूर्ण संधि के जो अन्य देश थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, उनके पक्ष में युद्ध में ये शामिल नहीं हुआ। इटली ने दोनों पक्षों के मध्य स्वयं को तटस्थ घोषित कर दिया और इटली में एक और जहां दोस्तों अगर हम इसमें बात करें, इस इटली ने क्या किया, पहले तो शुरू में अपने आप को तटस्थ रखा और किसी भी पक्ष में युद्ध में शामिल नहीं हुआ। इटली ने दोनों पक्षों के मध्य तटस्थता की नीति अपनाई और युद्ध में दोस्तों एक और, जैसा कि आपको पता है कि मित्र राष्ट्र थे जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और सार्बिया थे, और दूसरी ओर केंद्रीय शक्तियां थी जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थी। युद्ध में दोस्तों हस्तक्षेप करने के प्रश्न पर इटली के लोगों में जो था काफ़ी मतभेद था। अगर वहाँ की संसद की बात करें तो वहाँ के संसद में समाजवादी जो सदस्य थे उनकी संख्या 80 के करीब थी और सरकार के समर्थक थे और देश की तटस्थता की नीति के पक्ष में थे। तो उन्होंने देश की तटस्थता की नीति को शुरू में कहा कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, परंतु बाद में क्या हुआ कि बाद में इटली युद्ध में शामिल होने के समर्थक हो गया और युद्ध में हस्तक्षेप की नीति को हटा के क्या किया, इटली 1915 में युद्ध में शामिल हो गया। और ये कैसे शामिल हुआ कि जब इटली शामिल हुआ इसमें, तो वो केंद्रीय शक्तियों के विरुद्ध में शामिल हुआ, ठीक है, यानी वो मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ा और जो केंद्रीय शक्तियां थी उनके विरुद्ध में युद्ध में शामिल हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये था बैकग्राउंड। अगर हम बात करें इसमें की कारणों की कि फासीवाद के उदय के क्या कारण थे, तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारण था वो था लंदन में हुई गुप्त बैठक। तो दोस्तों ये बैठक क्या थी इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों युद्ध से पहले क्या था कि लंदन में एक गुप्त बैठक हुई थी। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली से कुछ वादे किए थे और ये वादे थे कि अगर युद्ध के बाद जो भी विजय देश होंगे या जो भी लाभ होगा उसका एक बड़ा हिस्सा इटली को दिया जाएगा, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस जो बैठक थी, इस बैठक से के बाद इटली को कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके कारण ये पहला कारण बना इटली में फासीवाद का उदय का। दूसरे कारण अगर दोस्तों बात करें तो विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ क्या कि इटली ने अनुमान भी नहीं लगाया था कि उसको किस स्तर पर क्षति होगी। उसकी क्षति की बात करें अगर, तो उसके करीब 7 लाख सैनिक जो थे प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए और 10 लाख से अधिक सैनिक उसके घायल हो गए थे। युद्ध में शामिल होते समय इटली के नेताओं ने सोचा भी नहीं था कि उसकी इतनी सैनिक क्षति होगी। अगर तीसरे कारण की बात करें दोस्तों, तो तीसरा कारण था आर्थिक कारण। तो युद्ध में इटली में तो क्या था दोस्तों, युद्ध के बाद इटली में आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर समस्या बन गई थी और इटली को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इटली की जो आर्थिक दशा थी वो पूरी तरीके से असंतोषजनक थी। वहाँ लाखों लोगों को सेना से निर्वृत्त कर दिया गया, सेना से निकाल दिया गया। वहाँ बेरोजगारी की संख्या तेजी से बढ़ रही थी और जो वस्तुओं के मूल्य थे वो तेजी से बढ़ते जा रहे थे और बजट घाटा भी लगातार बढ़ते जा रहा था। तो ये दोस्तों ये आर्थिक कारण थे जिन्होंने इटली में साम्यवाद को जन्म दिया। और अगर हम वहीं बात करें कि वहाँ चौथा कारण दोस्तों, वहाँ के लोगों में एक असंतोष की स्थिति शामिल हो गई थी। वो था दोस्तों किस प्रकार से कि ऐसी जब इटली में जब आर्थिक हानि हुआ तो ऐसी स्थिति में इटली को क्या था, चौथा कारण दोस्तों था पेरिस सम्मेलन, ठीक है। तो उस समय पेरिस सम्मेलन चल रहा था, तो पेरिस सम्मेलन में न्याय प्राप्ति की आशा थी इटली को, लेकिन इटली की अपेक्षा थी कि उसे सब प्रदेश प्राप्त हो जाएंगे, जिसका आश्वासन उसे लंदन की गुप्त बैठक में दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो लंदन की गुप्त बैठक क्या थी कि उसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली से कुछ वादे किए थे कि युद्ध के पश्चात उसको कुछ उपनिवेश सौंप दिए जाएंगे जीते
हुए जो रास्ते हैं या क्षेत्र हैं वो इटली को दिए जाएंगे, लेकिन जब शांति सम्मेलन चल रहा था पेरिस में तो उसको अनदेखा कर दिया गया। और इटली का जो स्वप्न साकार करने के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो राष्ट्रपति विल्सन थे। उन्होंने इटली की बातों को नहीं माना और उन्हें एक भी जो है क्षेत्र नहीं दिया। कुछ क्षेत्र थे दोस्तों जैसे डामेसिया, अल्बेनिया और अफ्रीका। इटली चाहता था कि उसको ये रास्ते दे दिया जाए, परंतु उसको ये रास्ते नहीं दिए। इटली की जो जनता थी दोस्तों उसको बहुत भावात्मक हानि हुई। ये एक कारण था इटली में फासीवाद का उदय का कि इटली की जनता को बहुत क्षति हुई। उन्हें जो था एक क्षेत्र वो फ्यूम था, फ्यूम भी नहीं मिला। इटली को आशा थी कि युद्ध के बाद उन्हें फ्यूम सौंप दिया जाएगा, परंतु फ्यूम भी उन्हें नहीं दिया गया। अन्य कारणों की बात करें दोस्तों तो अन्य कारण कई थी, जैसे राष्ट्रवादी भावना थी। तो इटली के लोगों में राष्ट्रवादी भावना का जागरण हुआ और उन्होंने देखा कि इटली का राष्ट्रवाद जो है कमज़ोर होता जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने एक शक्तिशाली राष्ट्रवादी सरकार की आवश्यकता पड़ी। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो कुछ जो लोग थे, जैसे पूंजीपति थे, जमींदार थे, धनिक वर्ग के लोग थे, अध्यापक थे, डॉक्टर थे, वकील थे, प्रबंधक थे, तो इन्होंने मिलकर शक्तिशाली राष्ट्रवादी सरकार की आवश्यकता को महसूस किया और उन्होंने मुसोलिनो के समर्थन के साथ इटली में फासीवाद को उदय के कारण बने। इसमें एक और अन्य कारण हम कह सकते हैं दोस्तों कि इटली में जो था आंतरिक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। 1920 के मध्य इटली में आंतरिक समस्या इतनी उत्पन्न हो गई कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री जियोलिती थे, जियोलिती को अल्बेनिया से इटली के सेनाओं को वापस बुलाना पड़ा और अल्बेनिया पर अपने दावे को इटली द्वारा वापस ले लिया गया। इसके कारण हुआ क्या कि इटली की जो जनता थी उसमें बहुत रोष उत्पन्न हुआ और उनने क्या किया, अपनी सरकार का विरोध किया। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसके कारण इटली में फासीवाद का उदय हुआ। इसमें मुख्य कारण दोस्तों आर्थिक कारण थे और एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है दोस्तों जो इटली में फासीवाद का उदय हुआ वो है साम्यवाद का विरोध या समाजवादी व्यवस्था का विरोध। तो दोस्तों ये भी एक कारण था कि इटली में जो है फासीवाद का उदय हुआ। दोस्तों जो साम्यवादी और उनके जो समर्थक थे वो अनेक स्थानों पर क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेनिन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और राजा मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो प्रदर्शन कर रहे थे, कारखानों में हड़तालें हो रही थी और कारखानों में हड़तालें होने की वजह से कई आधारों पर जो है इटली को बहुत आर्थिक हानि हो रही थी। तो देश में समाजवादी विरोध जो थे उसकी पूरी संभावना उत्पन्न हो गई और दक्षिण पंथियों ने आतंक का वातावरण तैयार कर दिया। सरकार के लिए भी जो था दोस्तों, सरकार के लिए संकट का सामना करना असंभव हो गया था। इस पृष्ठभूमि में क्या किया कि जमींदारों, पूंजीपतियों और जो धनिक वर्ग थे उन्होंने मिलकर साम्यवाद का विरोध किया और एक शक्तिशाली राष्ट्रवादी सरकार की आवश्यकता को महसूस किया और इसी के कारण राष्ट्रीय जो था इटली में फासीवाद का उदय हुआ। तो इटली में फासीवाद के दोस्तों ये मुख्य कारण थे कि लंदन में जो बैठक हुई उससे कोई लाभ नहीं हुआ। पेरिस शांति समझौता था उससे भी कोई इटली को लाभ नहीं हुआ। उसको आर्थिक हानि अत्यधिक हुई, सैनिक जो थे उसके अत्यधिक मारे गए थे। इटली में राष्ट्रवादी सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इटली की कुछ आंतरिक समस्याएं थी उनके कारण फासीवाद का उदय हुआ। तो ये सब अनेक कारण थे जिन्होंने इटली में फासीवाद को जन्म दिया। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फासीवाद के उदय में मुसोलिनो के बारे में कि मुसोलिनो ने इसमें क्या योगदान दिया। तो दोस्तों बेनितो मुसोलिनी जो थे इटली के राष्ट्रवादी हितों की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध सशक्त सरकार का आश्वासन दिया। इन्होंने जो बेनितो मुसोलिनी थे इन्होंने क्या कहा कि इटली जो है इटली में एक राष्ट्रीय हित और उनकी सुरक्षा के लिए एक सशक्त सरकार की ये स्थापना करेंगे। और मुसोलिनी था दोस्तों ये लोकतंत्र के विनाशक सिद्ध हुए, ये लोकतंत्र के विरोधी थे। इनका जन्म जो हुआ दोस्तों अगर हम की बायोग्राफी की बात करें जन्म की तो इनका जन्म 1883 में रोमांगना में हुआ था। तो 1883 में इनका जन्म हुआ मुसोलिनी का और इनके पिता जो थे दोस्तों एक लोहार थे और इनके पिता के जो विचार थे समाजवादी थे। और उनकी माता की अगर बात करें तो उनकी माता एक स्कूल में अध्यापिका थी और मुसोलिनो का जो प्रारंभिक प्रभाव था उसके पिता के समाजवादी विचारों का पड़ा। ठीक है, तो शुरू में जब हम देखते हैं तो मुसोलिनी की जो विचारधारा थी वो समाजवादी थी। क्योंकि उसने ये अपने पिता से ये चीज उसमें अंदर आई क्योंकि उसके पिता भी समाजवादी विचारधारा के थे। किंतु
अपनी माता की प्रेरणा से वह एक सरकारी स्कूल में अध्यापक बन गए। बाद में उन्होंने दोस्तों मुसोलिनी ने एक सरकारी स्कूल में अध्यापन का काम किया, लेकिन उनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनके कारण क्या हुआ, अधिक दिन तक वो अध्यापक के पद पर नहीं रह सके। उसके बाद वह स्विट्जरलैंड चला गए और वहां पे समाजवादी जो समाचार पत्रिका थी उसमें काम करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो उसने उस देश में जो है हड़तालों का आयोजन किया। स्विट्जरलैंड में मुसोलिनी ने हड़तालों का आयोजन किया, विध्वंसक कार्य को अंजाम दिया, जिसके कारण क्या किया कि स्विट्जरलैंड की सरकार ने उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया और उन्हें वापस इटली भेज दिया। कुछ समय पश्चात दोस्तों क्या हुआ कि